दुआ जो है अपने घर में हेड ऑफिस से अपने वालिदैन की सरपरस्ती में इस वक्त जो है वो मौजूद है। बच्ची ने अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट क्यों नहीं दी, ना वो मीडिया के सामने आई है जिसमें ये जाहिर हो कि जहीर उस पर जुल्म करता था। अगर इसने जहीर को बचाना होता कोर्ट के अंदर जहीर के साथ कहती कि ये मेरा खड़ा शौहर, मैंने इसके साथ जाना है। जिस दिन बच्ची ने बयान दिया इनके गलों में फांसी के फंदे होंगे। ये जो अपने व्लॉग्स में आके कहती है ना कि इनके घर का बंदा है जो मुझे बताता है, तो जो इनके घर का बंदा है मुझे वो भी पता है कि जो तुझे इतलाएं देता है ना मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है। बाप बेटी की बाउंडिंग पहले थी वैसी ही है। उसने जाते ही सबसे पहले अपनी मामू को पता है क्या बात पूछी, ये मैंने अभी तक बात अपने व्लॉग में भी नहीं कही। उसने मामू मेरी बिल्ली किधर है, घर में अब उसकी क्या एक्टिविटी है, उठती है माँ बाप से तो ऑफ कोर्स उसने खेलना खोलना ही है बहन के साथ। तब उसने अपनी स्टडी की तरफ भी वो आ रही है कि नहीं आ रही? उसको ट्यूटर रख के दिया कि वो मेरे पास सबूत पड़े में। सबूत है? सबूत मेरे पास। सबूतों में क्या है मैडम? उन सबूतों में ये है कि ज़हरा काज़मी कह रही है कि मैं अपने वालिदैन के साथ किसी को बता रही है, किसी से डिस्कशन, थर्ड पर्सन किसी से बात कर रही है और वो कह रही है कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाऊंगी, अगर मैं जहीर के साथ गई तो जहीर मुझे कत्ल कर देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस जो है बिलाखिर अपने अख्ताम पर पहुंच ही गया और दुआ जो है अपने घर में हेड ऑफिस से अपने वालिदैन की सरपरस्ती में इस वक्त जो है वो मौजूद है और वहाँ पे वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन कुछ नाक़दीन ऐसे हैं जो अभी भी इस केस पर जो है बहस कर रहे हैं, इस केस को फिर एक नया मोड़ लाने की कोशिश कर, इस केस में एक नया मोड़ लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये सवाल है कि दुआ ज़हरा ने ज़हीर के खिलाफ अभी तक बयान क्यों नहीं दिया और दुआ ज़हरा अभी तक मीडिया पे क्यों नहीं आए। क्योंकि जब वो ज़हीर के पास थी तो हम लोगों ने, जो लोग मेहदी काज़मी साहब के हक़ में थे, उन्होंने ववेला मचाया हुआ था जी हमें इंटरव्यू का मौका दें ताकि हम उससे अपनी मनमर्जी के सवाल पूछें। लेकिन फिल वक्त जो है उनका ये मुतालबा है कि दुआ को मीडिया के सामने लाया जाए और उससे पूछा जाए कि क्या वो ज़हीर ने उस पर जुल्म किए, क्या ज़हीर उसे मारता था, क्या वाकई वो ज़हीर के साथ खुश नहीं थी, क्या ज़हीर उसे वरगला के लेके गया आया था लाहौर। ये तमाम वो सवाल है जो वो पूछना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद है बुशरा शकील साहबा जो किसी तारीफ की मुख्तार नहीं, जिन्होंने इस केस पे दिन रात एक की और आखिरकार इनकी बदौलत और बाकी जो है हमारे मुअज़्ज़िज़ वकील है, जज हैं, वकील हैं जबरान नासर साहब, अहमद शेर जट साहब, फ़याज़ रामे साहब और हम तमाम छोटे मोटे यूट्यूबर्स की बदौलत जो है लड़की आज अपने घर में पहुंची हैं। तो तमाम सवाल हम बुशरा साहबा से पूछेंगे क्योंकि ये दुआ की फैमिली के साथ एक फैमिली की मेम्बर की हैसियत रखते हैं। उनके जो दुआ के जो ताया जान है ताहिर साहब, उन्होंने यही कहा है कि जो बुशरा साहबा है हमारी बहन है, हमारा कोई भी कोई मामला होता है तो हम बुशरा साहबा से डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो बुशरा साहबा से इन सवालों के जवाब पूछूंगा मैं कि मैडम बताएं कि आप बच्ची क्या खुश है अपने घर में और क्या बच्ची ने वो जो दबाव बयान दिया है अदालत में आके किसी दबाव में दिया था या उसके पीछे भी कोई मामला कुछ और है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी बुशरा साहब, आपको एक दफ़ा दोबारा मुबारक हूँ। जब भी इस केस का जिक्र होगा तो आपकी मुबारक हम पे वाजिब है, हम आपको अदा करेंगे। तो मैडम अब सबसे जो अहम जो अब मुद्दा आ गया जो लोग पूछना चाहते हैं, इवन के जो लोग हम जो मेहदी साहब के हक में थे वो लोग भी पूछना चाहते हैं और जो उनके खिलाफ थे वो भी पूछना चाहते हैं जी बच्ची अब घर हेड ऑफिस से आ चुकी है, बच्ची ने अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट क्यों नहीं दी, ना वो मीडिया के सामने आई है, मीडिया के सवालों का जवाब दे रही है, ना अभी तक उसने कोई ऐसा बयान अपने मुंह से निकाला है जिसमें ये जाहिर हो कि ज़हीर उस पर जुल्म करता था, ज़्यादती करता था। आप क्या समझती हैं उसने अभी तक ऐसा बयान क्यों नहीं दिया? देखिए, सबसे पहली बात कि अभी वो उसकी जो कस्टडी है वो आर्जी है, तो जो ये बातें करें उनको भी पता होना चाहिए कि अभी आर्जी कस्टडी है। और फिर एक बात मैं आपको बताऊं, जब इस बच्ची का इंटरव्यू ये लोग कर रहे थे और जब हम सब कहते थे कि हमारे इंटरव्यू कराओ, तो ये कहती थी, वो कहती है मैंने किसी को इंटरव्यू नहीं देना। तो इसी तरह वो अभी भी कह रही है मैंने इंटरव्यू नहीं देना। तो तुमने क्या करना इंटरव्यू लेके? नहीं मैडम, उन लोगों का ये मुतालबा है कि बेशक हमें ना दे, एक दफ़ा मीडिया के सामने आए, कोई हम जैसा बंदा उसे पूछ ले कि आप पे क्या ज़हीर ने ज़्यादती की थी, जुल्म किया था, क्या किया था। कम से कम हम एक दफ़ा लड़की के मुंह से सुनना चाहते हैं क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ है कि उसने ज़हीर को बचाने के लिए ये बयान दिया है। क्योंकि वहाँ पर वो जब अगर वो बयान ये ना देती तो उसने 18 साल की उम्र तक वहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन हाउस में रहना था। उसने उस जेल से निकलने के लिए ये बयान दिया ताकि फिलहाल उसकी रिलीज़ हो जाए। तो आप बताइए इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल झूठ है। मोहब्बत इतनी सच्ची होती ना तो वो 18 साल की होने तक भी रह सकती थी कि मैं ज़हीर के बगैर मर जाऊंगी, कोई बात नहीं। 18 साल की होने तक क्या, मैं अगले 18 साल जो है, अगले 18 जन्म जो है मैं ज़हीर के लिए शेल्टर होम में रहूंगी। मैंने ज़हीर को बचाया, बिल्कुल गलत। अगर इसने ज़हीर को बचाना होता या इस तरह की प्लानिंग होती तो वो कोर्ट के अंदर ज़हीर के साथ कहती कि ये मेरा खड़ा शौहर, मैंने इसके साथ जाना है, तब बचता ज़हीर। यानी अभी नहीं बचना। ये सारी बकवासियात है, ये सिर्फ इनके वो हैं
व्यूज लेने के लिए कि इनको पता है कि अब हम क्या करें, और इनको ये भी पता है कि हम फंस चुके हैं। जिस दिन बच्ची ने बयान दिया इनके गलों में फांसी के फंदे होंगे। तो मैंने फिर वो उनको इतना यकीन क्यों है? देखें हालांकि हमें इसको पता यकीन है, नहीं हमें पता है वो इतना फिर झूठी तसल्ली क्यों दिलाती है अपने व्यूअर्स को कि जनाब हमें यकीन है कि लड़की कोई भी बयान जो है अपने वालिदैन के खिलाफ, अपने ज़हीर के खिलाफ नहीं देगी। वो भी गुमराह कर रही है कि वो ज़हीर से अभी भी स्टिल मोहब्बत करती है वो। अच्छा इर्तिजा, आप मुझे बताएं कि अगर मैं अभी कहती हूँ कि अगर उसने बयान दे दिया, ठीक, तो फिर आप मुझे ये बताएं, और उसने ज़हीर के खिलाफ भी दिया, उसने ये भी कहा कि मेरा निकाह भी नहीं हुआ हुआ, फिर मुझे बता दें कि इसमें फिर इसकी सज़ा क्या होगी? फिर ऑफ कोर्स जो हमें तो यकीन है कि उसने ये बयान देना ही देना है। वो कोर्ट से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो उसके ऊपर इससे अप्लाई है, इसकी वजह से नहीं बोल रही। तो फिर तो इनको सरेआम छितर मारना चाहिए ना, अवाम भी इनको मारेगी, जो इनको कोर्ट की तरफ से जो इनको पनिशमेंट है वो भी इनको मिलेगी। बिल्कुल। और सिर्फ ये नहीं, निकाह नहीं, वो बताएगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मुझे किस तरह से लेके जाया गया था, मुझे घर से किस बहाने से बाहर बुलाया गया था। मैडम एक हमें तो उड़ती खबरें मिलती है क्योंकि हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग सोर्सेज नहीं है जो आपके पास हैं या जिब्रान नासर साहब के पास हैं, वो आप इस केस को डीपली देख रही हैं। हमें सुनने में ये भी एक पॉइंट में मिला कि उस बच्ची ने ये भी कहा अपने वालिदैन को कि जो एक यूट्यूबर हैं नानी 420, जिन्हें आप कहती हैं जुनैरा साहिब, चाची 420, फॉर्मली सॉरी मुझे नहीं पता क्या उन्हें कहते हैं, तो वो उनको प्रेशराइज भी करती थी, थप्पड़ भी मारती थी, उनके साथ जो है उनको हरासा भी करती थी। तो क्या ये तमाम बातें निकलेंगी आगे, क्या इनमें सच्चाई भी कुछ नजर आती है आपको? बिल्कुल निकलेगी। मैं तो कहती हूँ कि चंद चढ़ेगा कुल आलम देखेगा। बयान होंगे, ये क्यों डरे हुए हैं? आपको क्या लगे वो बयान दे ना, इनको ये देखना चाहते हैं कि बच्ची बयान क्या देती है, आया वो सारी चीज़ें तो नहीं करती है जो हम इसके साथ कर चुके हैं। अच्छा, इस वजह से वो बस वो वेट कर रहे हैं कि बच्ची मीडिया पे आकर क्या बयान देती है। हवाएं उड़ी हुई हैं इनकी। और मैं आपको बताऊं, ये जो अपने व्लॉग्स में आके कहती है ना कि इनके घर का बंदा है जो मुझे बताता है, तो जो इनके घर का बंदा है मुझे वो भी पता है कि जो तुझे इतलाएं देता है ना, मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है। मैं अपने व्लॉग के अंदर तुझे उसका नाम बताऊंगी। ठीक है, यानी कि कोई दोबारा कलमे की कसम पड़ी, जैसे तूने कलमे की कसम पढ़ के कहा था ना कि इनके घर का बंदा है, तो फिर तू कलमे की कसम पढ़ के बताई कि ये बंदा वो नहीं है, मैं तुझे बताऊंगी इसका नाम। अच्छा मैडम मेरी बात सुने, आपको क्या लगता है, बजाती खुद आप बड़ी अच्छी एक एनालिसिस भी करती हैं, आप लोगों के चेहरे देख के उनका करैक्टर भी बता देती हैं। आपने मेरे बारे में ये कहा था कि इर्जा तुम्हारी आंखों में, तुम जितने मर्जी भी फैशनेबल, तुम्हारी आंखों में एक शर्म और हया है, तो मैं इस चीज़ को हमेशा मरते दम तक भी उसकी मैं इज्जत रखूँगा अगर आपने मुझे ये क्रेडिट दिया है। तो मैडम आपको क्या लगता है कि जुनैरा हो गई, जाफरी साहब हो गए, या कोई भी इनके ग्रुप का जो बंदा है, क्या इस पर टॉर्चर करते थे वो लोग? देखिए, जो मेरी भी इतलात जो हैं वो यही है, और ये अभी की नहीं है, मुझे 2-3 महीने पहले ही पता चला था कि ये को थप्पड़ शप्पड़ वाला सीन था। ये मेहदी साहब को पता है इस चीज़ का कि उनकी बेटी के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं? पता। तो वो उन्होंने अभी तक भी कोई लीगल एक्शन में लिया इनके खिलाफ? कि अभी वो पूरा जो है आर्जी जो इनको मिली हुई है कस्टडी, उससे वो जो है मुकम्मल जो इनको मिलेगी कस्टडी, उसका वेट कर रहे हैं, तब इनको कंप्लीट बेटी इनके हवाले कर दी जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ के मुताबिक, तब वो इस चीज़ का खुलासा करेंगे। बिल्कुल। देखिए, बच्ची को जज साहब बुलाएंगे स्टेटमेंट के लिए, जब परमानेंट कस्टडी चली जाएगी फिर जज साहब बुलाएंगे, फिर बच्ची जाएगी जज साहब के सामने, फिर वहाँ पे अपनी स्टेटमेंट देगी। वो स्टेटमेंट क्या देती है वो सबको पता चल जाएगा। मैडम इन्होंने, अब मैंने इनका एक व्लॉग देखा, वहाँ पे उन्होंने ये लोग कह रहे थे कि वहाँ पे ये लोग बच्ची को महारानी की तरफ घर में ट्रीट कर रहे हैं। वो कहती है हमें पानी चाहिए, तो मेहदी साहब उठ के खुद पानी पिलाते हैं। यानी उन्हें इतना डर पड़ चुका है कि अगर हमने इसके साथ कोई चूंच ना की तो ये बच्ची हमारे खिलाफ खड़ी होगी। क्या वाकई ऐसे है या नॉर्मल जैसे बाप बेटी का प्यार है वही घर में है, या उसको प्रोटोकॉल ज्यादा मिल रहा है? ये जो मर्जी कहते हैं। देखिए, जब बाप बेटी की बाउंडिंग पहले थी वैसी ही है, वैसी ही है। वो भी प्यार से घर में रह रही है, वो भी प्यार से रह रहे हैं, मतलब कोई इसमें ना उसमें बदलाव आया ना। और मेहदी भाई की फैमिली और मेहदी भाई बिल्कुल उसको इस चीज़ का फील ही नहीं करवा रहे हैं कि हमारे दरमियान कुछ हुआ भी था। यानी कि वो जो 9 महीने का गैप है उसको उन्होंने समझो कि रिमूव कर दिया उसकी लाइफ में से। तो अब आपकी मेहदी साहब से बात हुई है बाकायदा, और सैमा भाभी से भी हुई है। अब घर की क्या सूरत हाल है, घर में किस तरह का जो उनका रूटीन लाइफ कैसी है? वैसे ही दुआ सुबह 8 बजे उठती है या 9 बजे उठती है, उसी तरह से पिज़्ज़े मांगती है, या थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ गया है उसकी ज़िंदगी में? नहीं, अभी भी मेरा ख्याल 2-3 दिन पहले की बात है, वो उसको लेके गए हैं, पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा खा के आई है, बर्गर खा के आई है, फिर उसको वादी हुसैन लेके गए हैं, उसको शॉपिंग करवाई है, इम्तियाज़ गई है वो। यानी कि सही प्रॉपर खुश है वो? बहुत ज़्यादा। उसने जाती बिल्लियों के साथ खेलती है, अपनी बहनों के साथ खेलती है। यानी कि अगर आपके मुताबिक, अगर इनके मुताबिक, अगर वो अभी भी ज़हीर को अगर मिस करी होती तो वो अभी भी उदास होती घर में? नहीं, उसने जाते ही सबसे पहले अपनी मामू को पता है क्या बात पूछी, ये मैंने अभी तक बात अपने ब्लॉग में भी नहीं कही। मामू मेरी बिल्ली किधर है? उसने जाते ही अपनी बिल्ली ढूंढी, मामू मेरी बिल्ली कहाँ, जो आप कह रहे थे मैं लेके आऊँ। ठीक है।
ये कह दें कि मेरी बात को झुटलाएं कोई। यानी कि वो इतना अपनी घर की चीज़ों को मिस कर रही थी, अपने उन जो उसने घर में बिल्ली पाली हुई थी उसको, अपनी छोटी बहन को और अपनी वालदा। तो अभी उसने प्रॉपर अपनी स्टडी स्टार्ट की है, घर में कुछ उसने अपना उसकी एक्टिविटी क्या है घर में, अब उसकी क्या एक्टिविटी है, उठती है माँ बाप से तो ऑफ कोर्स उसने खेलना खोलना ही है बहन के साथ, तो अब उसने अपनी स्टडी की तरफ भी वो आ रही है कि नहीं आ रही? ट्यूटर रख के दिया, ट्यूटर रख के दी है, यानी कि जो उसको होम ट्यूटर करवा रहा है। देखिए ना वो आए थे चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले, ठीक है, वो मेहदी भाई को अप्रिशिएट करके गए, उन्होंने कहा कि मान गए हम आपकी हिम्मत को, यानी कि उन्होंने एक किस्म का उन्होंने अप्रिशिएट बहुत, उन्होंने कहा आपने अपनी बच्ची को बचाया, आप एक रोल मॉडल है। अच्छा जी मैडम, उनके जो महादेव ग्रुप के लोग हैं ये बड़े तनकीद भी करते हैं, उन तनकीद वो उनकी ना तनकीद वो चिप चढ़ाने वाली तनकीद करते हैं, अगले बंदे गुस्सा चले कि जब सुना है जी जब वो कब्रिस्तान में गई है दुआ ज़ाखरा अपने वालिदैन के साथ, तो वहाँ पे इर्द गिर्द के लोगों ने इसको देखा है तो ये फटाफट छुप के जाके गाड़ी में बैठ गई है। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई वो जो अभी भी नर्वस है बच्ची जो है अभी भी वो इन लोगों को देख के घबराती है, लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसा कुछ है वहाँ पे? इम्तियाज स्टोर गए आप? जी बिल्कुल, यहाँ पे लाहौर वाले इम्तियाज, लाहौर वाले में अगर इतना रश होता है तो ये तो पहले आया ही वहाँ पे था। जी बिल्कुल, तो वो अगर ओपनली पिज़्ज़ा हट भी जा रही है, बर्गर खाने भी जा रही है, शॉपिंग भी करने जा रही है, तो वहाँ से क्यों नहीं किसी ने बताया कि वो शॉपिंग कर रही थी, वो भाग के आके गाड़ी में छुप के बैठ गई? वहाँ पे लोग नहीं थे क्या? ठीक है, वो सलमानी टोपी पहन के थोड़ी निकलती क्योंकि उनको नजर ना। ये सब झूठ है, बकवास है, अपने ही पता नहीं किसी थके हुए अखबार के अंदर ये खबर चलवा लेते हैं, चलवा वो जो देती है। जैसे वो जंग में कहते हैं कि आपने 250 रुपए देके खबर छपवा दें, तो वहाँ पे ये भी 250-300 रुपए देके खबर छपवा लेती हैं ऐसी। इसको सिर्फ ये पता चला था, और ये किसने तुम्हें बताया था कि वो वादिया सहन गई है? मुझे ये भी पता है मैडम, बड़े आपके पास पक्के जो है आपने। मैं बताऊंगी तुम्हें इसका नाम, ठीक है, मंजर दिखाऊंगी, समझ तो गई होगी मंजर। अच्छा मैडम, अब आखिर में ये बताएं कि आपकी मेहदी साहब से बात हुई है, बच्ची से भी हुई है, अब उन लोगों का नेक्स्ट लाहे अमल क्या है? क्या वो ज़हीर के खिलाफ प्रॉपर बयान देगी? ठीक है, और इनके खिलाफ भी जो जो इन्होंने जुल्म उस पर किया, क्या उसके खिलाफ प्रॉपर एक मीडिया की टॉक होगी इस पर कि नहीं होगी? देखिए ये जो भी बयान दे, ज़हीर के खिलाफ बयान जब वो देगी ना इंशाल्लाह, ज़हीर के खिलाफ क्या देना, जो हकीकत है वो बताएगी। सॉरी माजिन, ये लोग ये भी करेंगे ये ज़हीर के खिलाफ, मैं सही है आपने मैडम करेक्शन करवा दी मेरी, उससे ज़हीर के खिलाफ क्या देना, जो उसके साथ बीती है वहाँ पे वो चीज़ बताएगी, वो बताए मैडम, वो जो उस पर जुल्म ज़्यादती हुई है वो बताएगी मीडिया पे आके सबको। श्योर है आप भी? मेरे पास 3 महीने पहले की एक रिपोर्ट है शेल्टर होम की, ठीक है, लेकिन आपको पता है मैं नहीं करती हूँ बात, लेकिन आज अगर आप मतलब मैं कर देती हूँ कि वो मेरे पास सबूत पड़े में, सबूत है, सबूत मेरे पास। सबूतों में क्या है मैडम? उन सबूतों में ये है कि ज़हरा काज़मी कह रही है कि मैं अपने वालिदैन के साथ किसी को बता रही है, किसी से डिस्कशन, थर्ड पर्सन किसी से बात कर रही है, और वो कह रही है कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाऊंगी, अगर मैं ज़हीर के साथ गई तो ज़हीर मुझे कत्ल कर देगा। ये उस बच्ची का है जी, यानी कि समझे कि वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, माँ बाप भरे हुए हैं, कोई थर्ड पर्सन से बात कर रहे हैं। तो अब आप मुझे ये भी बताएं इर्तिज़ा, अगर मैं अपनी सिर्फ बात करूंगी, मैं इतनी शोर होके कहती थी कि इर्तिज़ा दुआ ने ज़हरा काज़मी ने जाना अपने घर, वो अपने वालिदैन के साथ, तो मेरे पास कुछ चीज़ें थी, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो मैं कहती थी ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा मैडम, आपको यकीन है कि इंशाल्लाह ताला ये इनका जो भी गंदा और क्या नाम से आप कह लें आप, बेनकाब चेहरा बेनकाब होगा, जल्दी होगा, और ये कैफे किरदार तक लोग पहुँचेंगे? बेशक बेशक, और पहुंचना भी चाहिए। अजी नाज़रीन, ये व्लॉग बनाने का मकसद ये था मैडम के साथ इंटरव्यू करने का, कि ताकि लोगों को पता चल सके कि जो बच्ची है मंजर आम पे क्यों नहीं आ रही, क्योंकि कुछ लोग ये तनकीद कर रहे थे जनाब कि बच्ची शायद प्रेशर में आकर उसने बयान दिया, लेकिन बिल्कुल नहीं। मैडम ने इस बात को क्लियर किया कि कुछ उनके जो है जो वकील हैं, उनके अदालती मामला आता है, उन्होंने थोड़ा उन पर कहूँ कि अभी आर्जी तौर पर उनकी जो है कस्टडी हुई है, परमानेंट नहीं हुई। जब परमानेंट होगी तब आप देखिएगा कि वो कौन कौन से लोगों के नाम उसकी ज़बान पर आएंगे जो उससे जुल्म ज़्यादती करते रहेंगे। हमें खुशी इस चीज़ की है और हम इस चीज़ की खुशी बनाएंगे कि सैयदज़ादे अपने घर में खुश हैं, मेहदी काज़मी साहब की मेहनत रंग लेके आई है और आज उनकी बेटी उसके साथ खुश है। हम यही दुआ करेंगे कि हमेशा खुश व आबाद रहें अपने घर में वो, और अगर कोई ऐसा वैसा कोई मामला होगा तो वो भी मंजर आम पे आ ही जाएगा जब अनकरीब इन लोगों की छतरोल होगी। जी मैडम, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।